नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और इसके अंतर्गत हम लोग कुछ हिंदू धर्म की संकल्पनाओं को, हिंदू धर्म की मान्यताओं को भी लेकर जो है वह आए हैं। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले एक त्रिदेव की संकल्पना जो है वह चर्चा की थी, और अब जो है वह हम लोग जो है वह चर्चा करने जा रहे हैं त्रिदेवी की संकल्पना। तो क्या है त्रिदेवी की संकल्पना, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि त्रिदेवी की संकल्पना जो है वह क्या है। तो देखिए, हिंदू धर्म के अंदर जो है वह, हिंदू धर्म के अंतर्गत तीन मुख्य जो है वह देवियों की चर्चा है, तीन मुख्य देवियों की चर्चा है। और इन तीन मुख्य जो देवी हैं उन्हीं को दरअसल सामूहिक रूप से जो है वह त्रिदेवी कहा जाता है। त्रिदेवी, यहाँ पर जो वर्ड है उसको हम लोग अंग्रेजी में जो है वह कहें तो त्रिदेवी। अब इसमें जो है वह एक दक्षिण भारत में एक श्री देवी हैं, फिल्म अभिनेत्री नहीं, श्री देवी। तो श्री देवी दरअसल श्री लक्ष्मी का जो है वह रूप माना जाता है। श्री देवी जो है वह श्री लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो ये त्रिदेवी जो है वह क्या है यहाँ, तो यहाँ त्रिदेवी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि तीन देवियों की जो है वह एक सामूहिक संकल्पना, तीन देवियों की सामूहिक संकल्पना। अब इन तीन देवियों की जो सामूहिक संकल्पना है, कौन कौन है इसमें, तो हम लोग बात करें तो माँ सरस्वती। अब माँ सरस्वती जो है वह किस रूप में स्वीकार की गई हैं हिंदू धर्म में, तो जो है वह भगवान ब्रह्मा की पत्नी के रूप में। इसके बाद जो है वह दूसरा है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी किस रूप में स्वीकार की गई है, तो भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में। और माँ पार्वती, ये कौन है, तो भगवान शिव की पत्नी के रूप में। और इन तीन देवियों में यही तीन देवियां शामिल हैं त्रिदेवी में। यानी त्रिदेवी की संकल्पना जो है वह में कौन कौन है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती। अभी थोड़ी सी और जो है इसमें चर्चा होगी, हम लोग बताते हैं। अब देखिए, हम लोग ने ये त्रिदेवी का एक चित्र है जिसमें तीनों देवियों को एक साथ जो है वह दिखाने का प्रयास किया गया है। यही त्रिदेवी की संकल्पना जो है वह के रूप में स्थापित किया गया है, एक साथ। यहां पर भी जो है वह देखिए, अब त्रिदेवी में जो है वह यहां पर आ जाइए तो कौन कौन है, तो देखिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब ये महाकाली कैसे आ गई, या फिर जो है वह त्रिदेवी में जो है वह एक चर्चा होती है कि मां दुर्गा, तो मां दुर्गा कैसे आ जाती हैं। अब इसी पर चर्चा हम लोगों को करनी है। तो आइए देखिए, एक्चुअल में जो है वह क्या है कि देवी जो सरस्वती हैं, देवी सरस्वती को कई रूपों में जाना जाता है, जिनमें हम लोग कहते हैं शारदा हैं, उनको ही वाणी कहा जाता है, उनको ही जो है वह वीणा वादनी कहा जाता है, उनको ही सतरूपा कहा जाता है, उनको ही वाग्देवी कहा जाता है, उनको ही वागेश्वरी कहा जाता है, उनको ही भारती जो है वह कहा जाता है। यानी माँ सरस्वती को इन तमाम रूपों में उनकी आराधना की जाती है। और जो माँ लक्ष्मी है, उन माँ लक्ष्मी को ही जो है वह महालक्ष्मी के रूप में जो है वह भी जाना जाता है, और बताया दक्षिण भारत में श्री देवी के रूप में भी जो है वह जाना जाता है महालक्ष्मी को। इसके बाद है माँ पार्वती। माँ पार्वती के जो है वह कई रूप हैं। अब उनमें जब पूर्व जन्म, माँ पार्वती के दो जन्म माने जाते हैं। इसमें से पूर्व जन्म में वो माँ सती के रूप में थी, और जब माँ सती जो है वह अग्नि में समाहित हो गई थी, तो उसके बाद जो है वह जो माँ सती है, उसके बाद अगला जो जन्म है वो माँ पार्वती के रूप में है। तो माँ पार्वती का ही रूप जो है वह, परिवर्तित रूप जो है वह हमें देखने को किस में मिलता है, माँ दुर्गा में, माँ काली में, या माँ उमा में। तो माँ दुर्गा हो, माँ काली है, या माँ उमा है, ये हैं कौन, तो ये पार्वती के ही रूप हैं, जिनका जो है वह जन्म जो है वह अलग अलग कालों में राक्षसों के वध के लिए जो है वह किया गया था। जैसे महिषासुर के जो है वह वध के लिए माँ दुर्गा का जन्म होता है, और इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दनी भी जो है वह कहा जाता है। तो ये कौन है, तो ये माँ पार्वती के ही रूप हैं। अब इसीलिए जो है वह देखिए कि माँ दुर्गा अगर हम बात करें तो माँ दुर्गा के भी 9 रूप हैं। माँ दुर्गा के भी 9 रूप हैं। अब माँ दुर्गा के 9 रूप जो है वह है, और इन्हीं 9 रूपों की चर्चा जो है वह हम लोग अलग अलग नवरात्रों में जो है वह अलग अलग जो है दिनों में अलग अलग रूपों की जो है वह चर्चा करते हैं, जिसमें जैसे ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा जो है, स्कंद माता, ये सब जो है वह मैंने कुछ रूप का नाम बताया। इसके बारे में भी जो है वह
मैंने जो है जो एक जो अपना चैनल है उस चैनल पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि माँ जो है वह के 9 रूपों का क्या महत्व है और इन 9 रूपों के का क्या संदेश है, क्या संदेश है इन 9 रूपों का। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि जो है वो 9 रूप जो है वह यूं ही बना दिए गए हैं। 9 रूप का अलग अलग, स्त्रियों के अलग अलग रूप हैं, स्त्रियों का जो है वह अलग अलग जो है वह सम्मान के रूप में उसको स्थापित किया गया है, इस रूप में स्थापित किया गया है। अब आते हैं हम लोग कि ये नवरात्रि में जो है वह इनकी ही जो है वह पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। अब देखते हैं कि जैसे मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन, सामान्य मानव जो जीता है, उस सामान्य मानव के जीवन में जो है वह देखा जाए तो उसमें त्रिदेवी, जो त्रिदेवी हैं, इन त्रिदेवी को बड़ा महत्व जो है वह स्थापित किया गया है। कैसे? तो आइए देखते हैं हम लोग। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां पार्वती। अब मां जो पार्वती वो किस रूप में? दुर्गा या काली के रूप में। मां पार्वती किस रूप में? दुर्गा या काली के रूप में। तो ये जो दुर्गा और काली के रूप में है, ये वास्तव में जो है वह अब किस रूप में है? तो आप गौर करके देखिए कि मां सरस्वती, उनको हम लोग कहते हैं दरअसल ज्ञान की देवी। मां सरस्वती किस रूप में कहते हैं? तो ये ज्ञान की देवी हैं। मां लक्ष्मी किसको कहते हैं? धन की देवी। और मां पार्वती, जिनका रूप ही दुर्गा और काली है, उनको हम किसको कहते हैं? शक्ति की देवी। अब देखिए, मानव का जीवन चलना है तो मानव के जीवन चलाए जाने के लिए निश्चित तौर पर इन 3 की जो है आवश्यकताएं हमेशा पड़ेगी। मानव को अपने जीवन चलाने के लिए जो है वह ज्ञान की जो है वह आवश्यकता है, मानव को अपने जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, और मानव को अपनी रक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए इन तीनों के लिए आपको अपनी आप को देवियों में ही जो है वह समर्पित करना पड़ेगा, देवियों में ही जो है वह आपको जो है वह लाना पड़ेगा। इसीलिए त्रिदेवी महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहां पर एक जो ये दुर्गा का ये होना चाहिए त्रुटिपूर्ण जो है वह है। अब देखिए, तो दुर्गा जो है वह की पूजा क्यों? शक्ति ग्रहण करना है। लक्ष्मी की पूजा क्यों? क्योंकि धन जो है वह, और जो है वह मां सरस्वती की पूजा क्यों? क्योंकि ज्ञान की जो है वह पूजा करनी है। अब देखिए गौर करके, इन त्रिदेवी की को भी एक रूप में जो है वह समाहित करने का प्रयास किया गया है, और जो है वह वर्तमान समय में जो है वह एक तीर्थ जो है वह स्थल है, जिसे हम कहते हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा। वो एक तीर्थ स्थल है, और इस तीर्थ स्थल में जो है वह दरअसल जो 3 पिंडियां हैं वो त्रिदेवी को ही जो है वह समर्पित है। जो 3 पिंडियां हैं वो त्रिदेवी को ही समर्पित हैं। आइए देखने का, ये जो है वह कटरा का जो है वह, कटरा से जो है वह दृश्य दिखाई देता है। कटरा से थोड़ा सा ऊंचे जो है वह पे जाकर सांझी छत के पास से दिखाई जो है वह देता है। और ये 3 पिंडियों में जो प्रथम पिंडी है, ये जो प्रथम पिंडी जो है वह हमें दिखाई दे रही है, ये जो है वह मां शारदा या महासरस्वती को। दूसरी जो पिंडी है ये जो है वह किसको? तो मां लक्ष्मी को। और तीसरी जो पिंडी है वो कौन, किसको? तो मां काली को या मां शक्ति। अब देखिए, ये 3 पिंडियां जो है ये त्रिदेवी को ही समर्पित है। और इस प्रकार से जो है वह हम लोग आज देखते हैं कि भारत में ये जो त्रिदेवियां हैं, न सिर्फ जो है वह मतलब हमारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, बल्कि जो है वह हमारी जो है वह इस वैष्णो देवी के संदर्भ में जो है वह देखा जाए तो ये हमें तीनों रूप जो है वह एक रूप में मिलता है, और हमें विद्या भी प्रदान करती हैं, हमें धन भी प्रदान करती हैं, और हमें उसके लिए शक्ति भी जो है प्रदान करती हैं कि आप अपने विद्या यानी ज्ञान और जो है वह धन की रक्षा जो है वह कर सके। ये त्रिदेवी की संकल्पना है। तो संक्षिप्तता से हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। बृहद रूप में तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन संक्षिप्तता से जो है वह त्रिदेवी की संकल्पना यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सभी को धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।